नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में वैसे तो रफ्तार बनी हुई थी, लेकिन थोड़ी सी रफ्तार कम जरूर हुई है और डे लो के आसपास इंडिसेस वापस कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। करीब 26 अंकों की बढ़त है, तो 19,470 यानी कि 19,580 600 के जोन्स वहीं जहां पर बाजार आके आमतौर पर थकता है, उसी जोन पे वापस आज प्रॉफिट टेकिंग। और निफ्टी बैंक भी करीब 193 195 अंक ऊपर अभी कामकाज कर रहा है। हालांकि तेजी जो है थोड़ी कम जरूर हुई है। मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर ट्रेड करता हुआ करीब 38,937 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब आधा % ऊपर है, 12,010 के जोन्स पे स्मॉल कैप इंडेक्स सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स लेकर आइए, वहां पर किस तरह की सिचुएशन है, एडवांस डिक्लाइन के जरिए या फिर कौन कौन से मेजर कंट्रीब्यूशन है। एडवांस डिक्लाइन में 1750 शेयर तेजी में है और 1070 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो जो शुरुआती 2200 शेयरों की तेजी थी वो अब घट के 1700 शेयरों के आसपास पहुंच गई और करीब जो एक समय पर 800-700 शेयर थे गिरावट वाले, वो अब बढ़कर करीब 1100 के आसपास पहुंचते दिखाई पड़ा। तो एडवांस डिक्लाइन का जो फासला है वो थोड़ा सा कम होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन वाइज कहां मेजर कंट्रीब्यूशन है उनको भी एक बार नजर डालिए, क्योंकि आज मेजरली मार्केट्स को इधर बैंक्स के कुछ स्टॉक्स सपोर्ट कर रहे हैं या फिर एक डाइवर्सिफिकेशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक मेजर कंट्रीब्यूटर, आईटी से इन्फोसिस, बैंक से ही एक्सिस बैंक और एशियन पेंट्स जहां से कंट्रीब्यूशन है। दबाव है रिलायंस से, टीसीएस से, एमएनएम से और हिंडाल्को, कुछ ऐसे नाम जो कि प्रेशर के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हम आज बातचीत करेंगे प्रशांत सावंत से, क्योंकि थर्सडे का दिन है। उनसे हम बातचीत करेंगे हीरो जीरो को लेकर, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। लेकिन प्रशांत, ये चर्चा करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर 19,400 की कॉल पर मेजरली अनवाइंड होते हुए दिखाई पड़ी है सिचुएशन 19,500 पे, क्योंकि गैप अप था तो 19,400 पे अनवाइंडिंग हो रही है। 19,500 पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा हावी है, 19,600 पे कॉल राइटिंग है। 19,500, 450 और 600 पे पुट राइटिंग है थोड़ी बहुत, लेकिन 19,450 पे एक अच्छे पुट राइटर जोन बने हुए हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक की सिचुएशंस भी लेकर आइए कि वहां किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि 45,000, 44,800, 44,700 यहां पर कॉल राइटर्स हैं। 44,700, 44,600 और 44,500 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन वैसे तो ब्रॉडर मार्केट्स में आपको ओवरऑल तेजी दिखाएगा, लेकिन एफ&ओ साइड पर ये सुपर बुलिश की तरफ दिखाई पड़ रहा है, जहां पे लॉन्ग्स करीब 10 हैं और शॉर्ट कवरिंग 112 के आसपास है, 8 शॉर्ट है और अनवाइंडिंग आपको 55 स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। कहां पर लॉन्ग है और कहां पर शॉर्ट कवरिंग है ये भी आप एक बार देख लीजिए। जीएमआर एयरपोर्ट लगातार तेजी में आया, इनफैक्ट 10% तक का उछाल इसमें देखने को मिला। लॉन्ग बिल्डअप कोफोर्ज में ब्लॉक के बाद 6% का उछाल, एम्फेसिस 4.5% ऊपर, बिरला सॉफ्ट, तो 3 मिड कैप आईटी के स्टॉक जो कि तेजी में है। इप्का लैब न्यूज फ्लोज के बीच में 2% ऊपर है। मैक्स फाइनेंशियल करीब 5% की तेजी यहां पर है। श्रीराम फाइनेंस 3.5% ऊपर, इंडियाबुल्स हाउसिंग, इंडियाबुल्स ग्रुप में दोनों में स्टॉक में तेजी है। दीपक नाइट्राइट 2.5% ऊपर और अदानी एंटरप्राइजेस करीब 2% की तेजी यहां पर है शॉर्ट कवरिंग के तौर पर। अनवाइंडिंग कहां पर दिखाई पड़ेगी आपको, कुछ लार्ज कैप में एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री दबाव में, एमएनएम करीब 1% नीचे, भारतीय एयरटेल, एल्केम लैब रफली 0.5% के आसपास की बिकवाली। अनवाइंडिंग है पोली कैप में 2% नीचे, हिंडाल्को 1.25% नीचे, एनएमडीसी 1.25% नीचे, इंडिया सीमेंट और डीवीस लैब कुछ और ऐसे नाम जहां पर करीब 1% के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन हायर लेवल से मार्केट्स थोड़ा सा हल्का होता हुआ जरूर दिख रहा है। इन नंबर्स के बीच में बातचीत करते हैं प्रशांत जी से। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू चाहूंगा मैं, किस तरह की सिचुएशन यहां पर है, क्योंकि बाजारों में जो तेजी थी वो फिजल आउट हुई वही 19,500 के जोन्स के आसपास आकर। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर मैं अभी फ्यूचर्स की तरफ देखूं निफ्टी में, तो हम 19,485 इस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, 19,485 कंफर्टेबली। अगर यहां से हम 20 पॉइंट नीचे 19,465 के जोन को ब्रेक कर दे, जस्ट 20 पॉइंट नीचे, तो मैं एक कंडीशनल सेल दूंगा। सेल बिलो 19,465 फ्यूचर्स। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 19,575, 19,575। और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो फर्स्ट टारगेट मेरा होगा 19,300 फ्यूचर्स में, 19,300। और इस जोन को अगर हम ब्रेक कर दे तो मेरा टारगेट होगा 19,250। ओवरऑल जो मॉर्निंग में तेजी आई थी, एक चीज, एक स्टॉक पे जो मेरी नजर जा रही थी वो है रिलायंस। और यहाँ पे आज जो मुझे क्वांटम में जिस वॉल्यूम में बिकवाली दिख रही है वो काफी समय के बाद दिख रही है। तो ऐसी बिकवाली जब हो तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे आएगा। इसलिए मैं ट्रैक कर रहा हूँ 19,465 को फ्यूचर्स में, और ये अगर ब्रेक हो जाए तो डेफिनेटली मैं एक शॉर्ट साइड सेल रेकमेंड करूंगा। और जो मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड बताया, ऑलमोस्ट इनिशियली 1:1.5 होता है, बट अगर 19,300 के लेवल को ब्रेक कर दे तो ये 1:2 के लेवल पे ट्रेड बन जाएगी। और सेल ऑन रैली ही टेक्सचर है मार्केट का, जो हमने क्लियर कर देखा। आज की जो सुबह की ओपनिंग थी, जो इतनी स्ट्रांग लगते हुए फिजल आउट हो गई। तो यहाँ पे मेरा जो ध्यान होगा, एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाए तो मैं शॉर्ट डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। इसी के साथ बैंक निफ्टी को मैं देखूं अगर फ्यूचर्स में, तो हम 44,650 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं।
यहाँ पे मैं कोई ट्रेड रेकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, काफी लोग लॉन्ग हैं तो मैं उनको एक सजेशन दूंगा। आपके लॉन्ग ट्रेड को आप 44,600 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कीजिए। ये अगर ट्रिगर हो जाए तो आपके प्रॉफिट्स बुक करके आप बाहर हो जाइए। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी अगर फिर से 44,500 के नीचे फ्यूचर्स जाए तो एक नो ट्रेड जोन में जाएगा और वही कंसोलिडेशन में जाएगा। तो फिलहाल निफ्टी पे एक कंडीशनल सेल की राय मेरी है, और बैंक निफ्टी में इंडेक्स पे कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करूंगा। कंडीशनल सेल है, बाय नहीं है, कंडीशनल सेल है। अगर थोड़ा सा और डिक्लाइन रहता है, 10-15 अंकों के आसपास की गिरावट और आती है निफ्टी में, तो आप और ज़्यादा सेल ऑफ की तरफ जा सकते हैं। और 19,300 के टारगेट्स अब आप देख सकते हैं। फ्यूचर्स को आप ध्यान रखिएगा पहली चीज़। और 19,575 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। तो 19,450 के नीचे कहीं सरकता है तो 19,300 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, तब आप शॉर्ट जाएंगे इस पर। इसके अलावा निफ्टी बैंक के केस में आप कोई पोजीशन मत बनाइए, कोई इसमें सिचुएशंस नहीं है लॉन्ग साइड की या शॉर्ट साइड की, बट इसको आप अवॉइड कैटेगरी में रखिए। और अगर आपके पास है पोजीशंस तो आप अपने स्टॉप लॉसेस आपको प्रशांत जी ने बताई दिए हैं। तो प्रशांत जी, इस तरह की सिचुएशंस देख रहे हो तो आप हीरो जीरो तो नहीं लग रहा मुझे होना चाहिए आज। सुमित जी, एक्चुअली मेरा जो ध्यान है वो 19,550 के पुट पे है। आज के करीबन 100 पे चल रहा है, बट मुझे वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक जो लेवल मैंने कहा वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो मैं इसीलिए वो लेवल मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अगर वो लेट ब्रेक हो तो 1-2 घंटे में मुंह आए, ये हो नहीं सकता, डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होगा। इसीलिए मैंने फ्यूचर्स में शॉर्ट रेकमेंड किया हुआ है। बट अगर कोई चाहे 19,550 के पुट पे भी ध्यान रख सकता है। अगर वो लेवल जल्द ब्रेक हो तो आप 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के डेफिनेटली एक ट्रेड ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल मुझे लग रहा है इस लेवल को ब्रेक होने पे एक अच्छी गिरावट, तेज गिरावट आ सकती है। तो आप 19,550 की पुट पर नजर जरूर रखिए, लेकिन आउटराइटली प्रशांत जी यहाँ पर बिकवाली की राय दे रहे हैं, वो भी कंडीशनल है। तो अगर थोड़ी सी और फर्दर सेल ऑफ एक्सटेंड होता है मार्केट में, तब आप एक बार को बिकवाली के लिए जा सकते हैं। प्रशांत सर, अब लेकिन इंडिविजुअली तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफी बेहतर है। लॉन्ग साइड पर ही है ज्यादातर कॉल या कोई शॉर्ट भी है? जी सुमित जी, मैंने 3 अलग अलग स्टॉक ढूंढे जो रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए और अभी एक कंसोलिडेशन जोन में, यहाँ से डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव आ सकती है। तो फर्स्ट स्टॉक मेरा होगा एयू बैंक। इसकी वजह ये होगी कि यहाँ पे एक गैप है करीबन 765 770 के जोन तक, और मुझे लग रहा है ये स्टॉक उस गैप को फिल करने के प्रोसेस में। तो फिलहाल यहाँ पे 732 732 स्पॉट में मेरा स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 765, उसी गैप के जोन को मैं टारगेट कर रहा हूँ एयू बैंक में। नेक्स्ट पिक मेरा होगा आईटीसी। यहाँ पे मैं स्पॉट क्लोजिंग बेसिस 445 का स्टॉप लॉस रखूंगा। ये एक मेक और ब्रेक लेवल है स्टॉक के लिए। अगर 445 के नीचे क्लोज हो जाए तो शायद ये पूरा एक वीकर जोन में चला जाएगा। तो फिलहाल एक अच्छे सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे मैं एक लॉन्ग रिकमेंड करूंगा। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 470 से लेके 475 का होगा। और लास्ट पिक मेरा होगा सीमेंस। काफी दिनों के बाद 20 दिनों के एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, एक वीक मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 3,724 3724। जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 3,875 से लेके 3,900 तक देख रहा हूँ। 3,900 3,875 टारगेट्स रहेंगे सीमेंस के लिए। 3724 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आईटीसी 470 475 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 765 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 732 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। 2-3 नामों में आज मिड कैप आईटी में थोड़ा सा एक्शन है। एम्फेसिस देखिए, कोफोर्ज में ब्लॉक का इंपैक्ट है यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनमें से कोई नाम, या आईटी में फ्रंट लाइन में इनफैक्ट इन्फोसिस भी, तो आपने क्योंकि आईटी को शामिल नहीं किया, तो कोई नाम आईटी में नहीं अच्छा लग रहा आपको प्रशांत सर? जी सुमित जी, एक्चुअली जो मेरा फेवरेट है बिरला सॉफ्ट, ऑलमोस्ट पिछले 2 बार से मैंने रेकमेंड किया था, उसके टारगेट्स हिट हो चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, इसलिए मैंने वो रिकमेंडेशन से बाहर रखा, बट डेफिनेटली मुझे वो स्ट्रांग लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार में आ रहा है, बट मैं थोड़ा एक दिन की क्लोजिंग के लिए वेट करूंगा, होगा परसिस्टेंट। अगर हम अभी स्पॉट को देखें तो 5,080 पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक अगर 5,100 के ऊपर क्लोज हो जाए, मैं आज के दिन वेट करूंगा, बट ये अगर क्लोज होता है 5,100 पे तो डेफिनेटली मैं एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा। स्टॉप लॉस 5,025 5025, और मेरा टारगेट होगा 5,250 से लेके 5,300 तक। रेंज ब्रेकआउट हो जाएगी अगर ये 5,100 के ऊपर क्लोज हो, और मुझे लग रहा है वहां से रेंज की जो डेप्थ है वो कंफर्टेबली रेप्लिकेट होनी चाहिए। एक बारी जीएमआर इंफ्रा और देखिए, आज बढ़िया तेजी में एफ&ओ के टॉप गेनर में है। तो क्योंकि जिस तरह की तेजी इसने दिखाई है और जो नंबर सपोर्टिव है, उसके हिसाब से शॉर्ट बनता है क्या यहाँ से अब ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेके? जी सुमित जी, इस ट्रेंड को मैं शॉर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली अगर आपने मेरी ट्रेडिंग स्टाइल देखी होगी तो मैं रिस्क रिवॉर्ड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ।
स्टॉप लॉस भी हो तो वो छोटा होना चाहिए, बट रिवॉर्ड जब मिले तो बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूँ तो वो होगा करीबन 72 का, और वो भी एक इमोशनल स्टॉप लॉस होगा, लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है इनफैक्ट किसी के पास पोजीशन हो तो वो क्लोजली ट्रेल करे करीबन 6150 से, और बने रहे हर रोज। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में जो लॉजिक बन रहा है वो प्रीवियस डे लो से ट्रेल करने का बन रहा है एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए। इस लेवल पे ना फ्रेश लॉन्ग्स रेकमेंड करूंगा, और शॉर्टिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर यहाँ से कोई न्यूज बेस्ड रिएक्शन आए तो बात अलग है, बट यहाँ पे चार्ट पे मुझे कोई भी शॉर्टिंग के आसार नजर नहीं आ रहे। तो ये शॉर्ट नहीं बनता कहीं से भी, आप लॉन्ग रहेंगे और 61 अराउंड आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा जो कि आप ट्रेल करते रहेंगे जैसे जैसे आपको तेजी मिलती रहती है। इसके अलावा एक मैक्स फाइनेंशियल को और देखिए, भयंकर शॉर्ट कवरिंग है इसमें, करीब करीब 9% का हुआ है रिडक्शन है और 5% 6% ऊपर स्टॉक कामकाज कर रहा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी, यहाँ पे सुमित जी जो अगर मैं देखूं तो एक गैप अप हुआ है, और हम करीबन 920 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। पर जो कल की क्लोजिंग थी 880 है, तो मुझे लग रहा है ये गैप इवेंचुअली थोड़ा बहुत फिल होगा। तो फ्रेश लॉन्ग से ज्यादा थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने दीजिए, और ये स्टॉक अगर 910 के करीब मिल जाए तो आप इसको 895 के स्टॉप लॉस से लीजिए। थोड़ा ये इमोशनल गैप अप है, इसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, स्ट्रेस्ड है। बट अगर ये 910 तरफ के आसपास कूल डाउन हो तो डेफिनेटली 895 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है वहां से ये आपको 935 940 तक के टारगेट्स भी दिखा सकता है। अनवाइंडिंग है आज पॉली कैब में, इसको एक बार देखिए। रीसेंट तेजी के बाद अब प्रेशर बना है करीब 2.5% नीचे और हैवी ओआई रिडक्शन के साथ है, बिकवाली भी हो रही है। नए शॉट्स खोलने चाहिए या अवॉइड करेंगे कि जिस तरह की तेजी है इसमें, चार्ट तो बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है। ऐसे स्टॉक में मैं एक लॉजिक फॉलो करता हूँ। पहली बात होगी कि आप लॉन्ग्स एग्जिट करो, प्रॉफिट बांध लो, ये मेरी सलाह होगी। अगर आप ट्रेल भी करना चाहते हो तो 4950 जस्ट 40 पॉइंट नीचे रख के ट्रेल करो, 1% नीचे। बट मुझे लग रहा है इसमें प्रॉफिट बांधने का समय आ गया। मैं ऐसे स्टॉक को जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उनको मैं शॉर्ट तभी करता हूँ जब वो कम से कम अपने पिछले 2 दिनों का लो ब्रेक करे। तो ये अभी तक नहीं कर रहा है, जस्ट कल के लो के नीचे ट्रेल कर रहा है, तो मैं शॉर्टिंग रेकमेंड नहीं करूंगा। बट डेफिनेटली मेरी सलाह यहाँ पे क्लियर होगी प्राइस एक्शन देख के कि आपको प्रॉफिट बांधना होगा। और अगर आप ट्रेल भी करना चाहते हो, आपके मन में अगर इसकी चार्ट है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम में रखिए 4950 स्पॉट, और ये ट्रिगर हो जाए आप प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाएंगे। तो आपको रणनीति बताई गई है पॉली कैब के संदर्भ में, करीब 5000 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है, डेलो के आसपास है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। प्रशांत सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आगे बातचीत करते रहेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर। थोड़ा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और निफ्टी करीब करीब 19,455 450 के जोन्स के आसपास ही कामकाज कर रहा है। और प्रशांत सर ने माना था कि यहाँ से अगर 10-12 पॉइंट और नीचे ये चला जाता है तो शायद बिकवाली थोड़ी और गहरा सकती है और वहाँ पे नई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। तो अब आप स्लोली एंड स्टेडली उन लेवल्स को आता हुआ देख भी रहे हैं। प्रशांत सर, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? सुमित जी, इस मार्केट में एक स्टॉक जो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ दिखा सकता है और एक अच्छे लेवल पे अच्छी प्राइस एक्शन बता रहा है, वो है गोदरेज कंज्यूमर। इसकी जो अगस्त महीने की 1040 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, इसको आप 12 से 14 के जोन में जितना नीचे मिले 12.5-13 के आसपास आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस में रखूंगा 7.8 8 के जस्ट नीचे। मैं टारगेट देख रहा हूँ 22 से लेके 25 तक के। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी मूव दिखा सकता है। तो गोदरेज कंज्यूमर 1040 की कॉल देखिए, 22 से 25 रुपए के टारगेट्स यहाँ पे बन सकते हैं। अभी आप नहीं, लेकिन हाँ 12 रुपए 13 रुपए के जोन्स में कहीं अगर इसमें आप खरीदारी कर भी लेते हैं तो उसके बाद इसमें एक जो मूव आएगा वो 22 से 23 रुपए या फिर 25 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। 7.5-8 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर, या फिर 7 रुपये 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके आप चल सकते हैं। तो प्रशांत सर की तरफ से जो कॉल है वो है गोदरेज कंज्यूमर, जिसके ऊपर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ नए शॉर्ट्स बिल्डअप में एक M&M को आप लेकर आइए, करीब करीब 0.5% नीचे कामकाज कर रहा है और अच्छा खासा ओ एडिशन है। प्रशांत सर, M&M इसको देखिए जरा, यहाँ कुछ दिख रहे हो क्या आप? जी सुमित जी, इस पे मैंने आफ्टरनून शो में कुछ दिनों पहले शॉर्ट रेकमेंड किया हुआ है, और अभी भी मैं कहूंगा कि अभी इस लेवल पे अगर कोई फ्रेश व्यू लेना चाहे तो 1525 1525 अगर ब्रेक हो स्पॉट में तो आप फ्रेश शॉर्ट ऐड कर सकते हो। आप स्टॉप लॉस रखेंगे 1545 पे 1545, और वहां से मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1500 का फर्स्ट लेवल, क्योंकि एक इमोशनल राउंड नंबर है, बट जो टारगेट मेरा होगा वो होगा 1480 1480 तक। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी वीक है,
तो अभी अगर कोई शॉर्ट करना चाहे तो 1525 के नीचे कीजिए। तो 1525 के नीचे इसमें शॉर्ट करके आप चल सकते हैं। एक बार टाटा कम्युनिकेशन और देखिए, आज कल की अच्छी खासी तेजी और नए ऑल टाइम हाई हिट होने के बाद आज सस्टेन कर रहा है, एटलीस्ट वो तोड़ नहीं रहा है, तो जरा से भी गिरावट आ रही है उसे खरीदा जा रहा है। कैसे आप रीड कर रहे हो इसको? सुमित जी, यहाँ पे मैं डेफिनेटली कहूंगा कि अगर लॉन्ग्स है तो बिल्कुल बने रहिए। कल की जो क्लोजिंग है 1818, आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1800 का होना चाहिए, 1800 स्पॉट में। और बिल्कुल बने रहिए। ये स्टॉक अगर यहाँ से पिकअप हुए, इनफैक्ट अगर आप इसकी हिस्ट्री को देखें तो ये स्टॉक जब भी चलता है तो एक स्ट्रॉन्ग मूव देता है, और ये अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद चला है। दूसरी चीज जो नोटिस करनी होगी, जो कंसोलिडेशन हुआ उसमें एक भी दिन ये स्टॉक 20 दिनों के एवरेज के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। वो सिर्फ एक प्राइस एक्शन नीचे करके हर बार उसके ऊपर क्लोज हुआ है, जो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बने रह सकते हो। यहाँ से मुझे लग रहा है तो एक कंफर्टेबली 1860 1855 तक के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये आपसे इसलिए पूछा मैंने क्योंकि आप ही ने वो कॉल दी थी जो डबल हुई थी 2 दिन पहले टाटा कम्युनिकेशन की, और शानदार कॉल थी प्रशांत जी वो, जिसके बाद से नया ऑल टाइम हाई हिट किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, ना केवल आज बल्कि हमेशा, और अपने बढ़िया थॉट्स हमें बताने के लिए, मार्केट्स को लेकर अपने व्यू रखने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे, साथ को हो सेंसेक्स लेके।